On this. All right, recording starts. So first of all, फटाफट बिना टाइम वेस्ट करते हुए बिना गैस के स्टार्ट करते हैं रियल नॉलेज को प्रोवाइड करना. ओके, सो एज यू नो कि हमारी लास्ट क्लास हुई थी मैजिक वी पैटर्न की, जिसके ऑसम रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं. ओके, सो कुछ कुछ लोग लाइक लिटरली बैक टू बैक 5-5, 6-6, 7-7 आईटीएम बैक टू बैक निकाल रहे हैं. 5-5 शॉर्ट शॉर्ट बैक टू बैक निकाल रहे हैं. तगड़ा प्रॉफिट भी कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी की वजह से लूज कर रहे हैं. अल्टीमेटली टेक्निकल देखो कितना आगे बढ़ रहे हो इतनी फास्ट. सोचो कि अभी से ये हाल है, मेंटोरशिप एंड होने तक तुम कहाँ कहाँ पे खड़े होगे टेक्निकल में. जरा सोच के देखो एक बार. तुम मैं मतलब खुद ही अंदाजा लगाओ कि जब अभी से ये तुम ये लेवल पर हो तो मेंटोरशिप के अंदर तुम्हारा क्या लेवल होगा एक्यूरेसी का. 90% तो आराम से बच्चों की तरह होगा, हंसते खेलते, है ना. कभी कभी 100% भी हो सकता है. मार्केट ने साथ नहीं दिया तो 90%, और मार्केट बहुत ज्यादा खराब आई तो भी कहीं जाके 80% आएगा. समझ रहे हो, तो इतनी तगड़ी एक्यूरेसी हो जाएगी. लेकिन अल्टीमेटली तुम में से बहुत सारे लोग एक एक करके अपना अकाउंट जीरो कर रहे हैं. किसी का नाम नहीं लूंगा, पर तुम सबको पता है किस कौन कौन जीरो कर चुका है, और किस किस ने मुझे मैसेज करके बताया भी है कि सर मैंने इतने से इतना ले गया, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं वापस जीरो कर दिया उसको. यही तो दिक्कत है. मैं तुमको यही तो समझा रहा हूँ कि बिना साइकोलॉजी के तुम नहीं बढ़ पाओगे. और साइकोलॉजी मैं चाहता हूँ अच्छे बड़े कैपिटल पे ज्यादा अच्छी काम करती है. तुम्हें वो दिक्कत नहीं आएगी जो मुझे आई है. मैं छोटे कैपिटल से बड़ा हूँ. मुझे कोई सिखाने बताने वाला नहीं था, इतना अच्छे से गाइड करने वाला नहीं था. ना मैंने कोई कोर्स लिया, ना फ्री ना पेड. मैंने जो करा खुद करा, अपने फेलियर से सीख सीख कर करा. हर बार अकाउंट ब्लो करके करा, हर बार. ठीक है, सीखता गया, इम्प्लीमेंट किया, लॉस किया, लर्न किया, वापस रिपीट किया. यही था मेरा सीन. सीधा सीधा डिपॉजिट लॉस, डिपॉजिट लॉस, डिपॉजिट लॉस, डिपॉजिट लॉस, डिपॉजिट लॉस. और हर बार अकाउंट लो होने पर मैं गलती पता करता था कि मैंने क्या गलती करी इस बार, क्या गलती करी. और मैं बताऊं, 100% में से 90% टाइम्स मेरा अकाउंट सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी की वजह से ब्लो हुआ था. 90 भी छोड़ो, 95, हाँ 90% टाइम्स मेरा अकाउंट साइकोलॉजी की वजह से डूबा था. और बचा हुआ 10% डूबा था रिस्क मैनेजमेंट से, रिस्क मैनेजमेंट तोड़ने की वजह से. क्योंकि साइकोलॉजी जब खराब होती है तो रिस्क मैनेजमेंट अपने आप टूट जाता है. तो साइकोलॉजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइकोलॉजी. अगर साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो रिस्क मैनेज भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, और रिस्क मैनेज नहीं कर पाओगे तो भी लॉस होगा, तो भी लॉस होगा. अल्टीमेटली लॉस ही लॉस लिखा है हर तरीके से. तो मेरा ऐसा ही था. और कुछ नहीं बताऊंगा, उतना काफी है. तो यही मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो ना देखना पड़े जो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने जितना सहा है ना उतना कोई सहकर टिक ही नहीं सकता. छोड़ देगा इंसान जितना मैं जितना मैं सहा हूँ. ठीक है, बताऊंगा जर्नी में. ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ तुम सबकी कैपिटल हो. ठीक है, इसलिए मैं इतना मर रहा हूँ तुम सबके लिए कि किसी भी तरह कुछ करूं, मसलियों से करूं, कुछ तो करूं, हाथ पैर मारूं की तरह. कुछ तो मतलब सीरीज निकाली, प्लान पे प्लान सोचे किस तरह तुम्हारे कैपिटल बढ़वाऊं, किस क्या करूं क्या करूं क्या करूं. अल्टीमेटली जो मुझे बेस्ट लगा मैं वो कर रहा हूँ. सीरीज निकलवाई, मैं सिनीलो भी डन करा. तो दैट्स व्हाई मैं तुम सबका $1000 चाहता हूँ मेंटोरशिप एंड होने तक. क्योंकि $1000 के बाद हम 1000 से 5000 लेके जाएंगे उसको. लेकिन वो बात की बात है, पहले 1000 तो पहुंचे. और 1000 को भी हमने टुकड़ों में बांट दिया था. हमारा पहला कदम है, याद होगा तुमको, 50 से 100, 100 से 200, 2 कदम का है गेम अभी तो. ओके, तो कल से सीरीज स्टार्ट है, सब आ जाना. आई होप ये जो मैं बीच बीच में बातें बताता हूँ ये आपको पसंद आती होंगी. ओके, सो फटाफट डाउट्स बताओ मुझे. लाइक क्या कोई डाउट है मैजिक वे से रिलेटेड? खाली मैजिक वे से रिलेटेड कोई डाउट है कि नहीं? सर आपने कितने अमाउंट से शुरू किया, वो सब बात की बात है, बाद में बताऊंगा, अभी वो सब नहीं. अभी बताओ डाउट क्या. अगर डाउट है तो लिखो, वो डाउट ही लिखो, प्रॉपर नहीं है तो लिखो कि नो.
ऑल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। मैजिक वी से ही रिलेटेड डाउट होना चाहिए सर। नो 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 नो, ओके ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, हमारी आज के जो हमारा जो आज का नेक्स्ट चैप्टर है, मैंने पहले ही बता दिया था कल कि आज का हमारा चैप्टर है FFLC और FFLL। पहली बात तो तुम में से मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होगा क्या होता है ये FFLC FFLL। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो कुछ लोगों को पता भी होगा पहले से, लेकिन आधा अधूरा पता होगा। ठीक है, सो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान ही देता है। ठीक है, तो चलो देखो, मैं अभी लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, एक सेकेंड। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है FFLC। ठीक है, अब अगर मैं, हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है उम, 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 इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा? फुल फिल लास्ट कैंडल, परफेक्ट, करेक्ट है। इसका फुल फॉर्म है फुलफिल लास्ट कैंडल। ओके, और जो हमारा सेकंड कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं आज, वो है तुम्हारा FFLL। ठीक है, नाम थोड़े अटपटे हैं पर बहुत इजी कंसेप्ट है और बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, लिटरली। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुलफिल लेफ्ट लेग या फिर लास्ट लेग, करेक्ट। ठीक है, हालांकि अल्टीमेटली फुलफिल लेफ्ट लेग ही होता है, क्योंकि पहले पहले लेफ्ट लेग बनता है, फिर राइट लेग फिल करता है। तो नाम इसका लास्ट लेग बोलो, लेफ्ट लेग बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन लेफ्ट लेग बोलते हैं अपन। ठीक है, सो ऑल राइट, तो ये हमारे दो कंसेप्ट हैं, यही है हमारा आज का चैप्टर। ठीक है, हमारा पहला जो कंसेप्ट है आज के चैप्टर में, उसका नाम है FFLC, यानी कि फुलफिल लास्ट कैंडल। अब फुलफिल लास्ट कैंडल का मतलब क्या होता है? फुलफिल लास्ट कैंडल का मतलब होता है, आप कोई भी चैट मत करना, लिखना, सिर्फ फोकस करो, जब मैं कहूँ लिखने को तभी लिखा करो। ओके, देखो, दो कंसेप्ट है हमारे। आ, चलो, हाँ, उससे पहले एक बात बता देता हूँ, क्लियर कर लो पहले थोड़ी बेसिक नॉलेजेस इन दोनों कंसेप्ट के बारे में। कि पहली बात तो बहुत तगड़े हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैजिक भी है, उतना तगड़ा तो नहीं कहूंगा, उससे कम ही तगड़ा है, क्योंकि मैजिक की बात ही अलग है, लेकिन तब भी काफी अच्छा है। ठीक है, फिर तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या, कि एफ एफ एल सी और FFLL दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अलग ही कंसेप्ट है और ये बिल्कुल अलग ही कंसेप्ट है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये समझ लो कि मैं कहूंगा कि 70% FF 80% ये जो FFLL है वो सेम है। ठीक, जैसे FFLC होता है वैसे FFLL होता है, बस हल्का सा डिफरेंस होता है इसमें, हल्का सा। ठीक है, ज्यादा नहीं, हल्का सा पॉइंट। अब वो डिफरेंस क्या है वो अभी सीखोगे। ठीक है, FFLC में बेसिकली हम वन कैंडल ट्रेड लेते हैं, वन कैंडल ट्रेड। ठीक है, FFLL में भी तुम वन कैंडल ट्रेड लेते हो, पर FFLL में तुम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की ट्रेड भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब है कि मल्टीपल कैंडल्स चूज कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें एक ही कैंडल ट्रेड लेनी है, तुम दो कैंडल पकड़ सकते हो, या फिर तीन पकड़ सकते हो, या फिर चार पकड़ सकते हो, या फिर पांच पकड़ सकते हो, ये फर्क है। लेकिन FFLC में तुम सिर्फ एक ही कैंडल पकड़ते हो, ओनली वन कैंडल, जो कि फुलफिल करती है पिछली कैंडल को, वही को। लेकिन FFLL में तुम्हारी मर्जी है, ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम 1 से लेकर 5 तक कैंडल्स को पकड़ सकते हो, यानी कि 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक की ट्रेड ले सकते हो। ओके,
तो ये थोड़ा बेसिक नॉलेज थी इनके बारे में, और बहुत इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब इनकी लर्निंग के बारे में जानना, क्या है, कैसे काम करता है, कैसे बनता है, कहाँ ट्रेड लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है, सब कुछ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर अपना। तो तुम्हारा पहला जो कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, तुम्हारा FFLC है। ठीक है, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, फटाफट लर्निंग चालू करते हैं। FFLC मतलब क्या होता है, नाम में ही देखो क्या लिखा हुआ है, इसके नाम में ही है फुल फिल। फुलफिल का मतलब क्या, पूरा करना। ठीक है, या फिर पूरा करना या फिर भरना। ठीक है, फुलफिल, किसको फुलफिल, क्या भरना, क्या कंप्लीट करना, लास्ट कैंडल। यानी क्या, लास्ट कैंडल मतलब ठीक पिछली कैंडल। तो यानी कि अगर कुछ समझोगे तो उसका नाम में ही है फुलफिल लास्ट कैंडल। यानी कि पिछली कैंडल को कंप्लीट फुलफिल करना, यानी कि पिछली कैंडल को कंप्लीट कवर कर लेना, पिछली कैंडल को कंप्लीट अपने अंदर भर लेना, इसको बोलते हैं FFLC, फुलफिल लास्ट कैंडल। ये इसके नाम का मतलब है। तो जब नाम का मतलब ही सीधा सीधा बता रहा है वो कि पिछली कैंडल को कंप्लीट कवर कर लेना इज FFLC कंसेप्ट। तो यानी कि क्या, जब भी कोई कैंडल बनती है, मान लो रेड कैंडल बनी, ठीक है, और अगली कैंडल उसको कवर कर ले 80%, 90%, 50% कवर कर ले रिवर्सल बना के, तो तुम इसको FFLC कहोगे। कि यानी कहने का मतलब कि आगे वाली कैंडल ने अपनी पीछे वाली कैंडल को अपने अंदर ढक लिया है। भले ही वो कुछ परसेंट ढका हो, पूरा ना ढका हो, मतलब नहीं पड़ता, लेकिन ढका हो, रिवर्सल हुआ हो और ढका हो उसको। जैसे कि इस ग्रीन वाली ने पिछली वाली रेड कैंडल को फुलफिल किया। अब अगली कैंडल यहाँ पे रेड बनेगी, क्योंकि अब रेड कैंडल इस ग्रीन को फुलफिल करेगी। ठीक ऐसे ही अब इसके बाद यहाँ पे ग्रीन बनेगी। ये जस्ट अभी शुरुआत है, अभी बहुत डीप लेके जाऊंगा। शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल लोड ना पड़े, समझो। ठीक है, तो इतना समझ गए होगे फुलफिल लास्ट कैंडल क्या होता है। यानी कि जब आगे वाली कैंडल पीछे वाली कैंडल को अगर भर लेती है, भले ही 20% क्यों ना भरे, रिवर्स हो, और कुछ पार्ट पिछली कैंडल का अपने अंदर ले ले, कवर कर ले, ढक ले, फुलफिल कर ले, उसको बोलते हैं FFLC। बहुत इजी है, बहुत इजी है, इतना ही होता है कंसेप्ट। अब जरा और डीप चलते हैं इस कंसेप्ट में। ठीक है, ये स्टार्टिंग थी, चैट में अभी कोई कुछ मत लेना, जब पूछूंगा तब लिखना। ओके, अभी भी सुनते रहो। ठीक है, अब थोड़ा सा और डीप चलते हैं। अब देखो इतना समझ गए होगे इस, अब 3 पॉइंट्स और बता रहा हूँ इसके बारे में। 3 पॉइंट मतलब एक मेन बात बता रहा हूँ कि FFLC कहाँ कहाँ बनता है। देखो FFLC मोस्टली कंसोलिडेशन एरिया में बनता है, रिट्रेसमेंट एरिया में बनता है। मतलब एक एक ऐसा एरिया जहां पे मार्केट कंसोलिडेट करता है, रिट्रेस करता है, इसी एरिया में ज्यादातर टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स, मेजोरिटी टाइम्स FFLC देखने को मिलता है वहां पे। जैसे मगरमच्छ पानी में रहते हैं ना, तो समझ लो कि FFLC रिट्रेसमेंट एरिया में रहता है, और ज्यादातर टाइम तुम्हें यहीं पर मिलेगा FFLC। एक तगड़ा FFLC तुम्हें यहीं पर मिलेगा, यही जोन में, अच्छा चलता हुआ और भरोसे लायक, ट्रस्टेबल, मोस्ट एक्यूरेसी वाला क्वालिटी FFLC तुम्हें एक कंसोलिडेशन एरिया में मिलेगा। ठीक है, अब कंसोलिडेशन एरिया कहाँ कहाँ होते हैं, देखो अब जो जो पॉइंट बता रहा हूँ लिखते रहा करो, क्योंकि मैं ना कुछ कुछ लाइन बीच में ना बिल्कुल गोल्डन बताता हूँ, मतलब मेरे मुंह से निकल जाती है वो गोल्डन लाइन होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताने वाला हूँ कि कंसोलिडेशन जो होती है वो 3 जगह होती है।
ठीक है, अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि होता क्या है कंसोलिडेशन। पहली बात, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। देखो रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मार्केट जब किसी एक लैम में गिर रहा हो, तो देखो मार्केट कभी भी एकदम एकदम ऐसे नहीं चढ़ता, ऐसे नहीं गिरता। वो थोड़ा चढ़ेगा, थोड़ा गिरेगा, थोड़ा चढ़ेगा, थोड़ा गिरेगा, ऐसे ही थोड़ा गिरेगा, थोड़ा चढ़ेगा, थोड़ा गिरेगा, थोड़ा चढ़ेगा, एकदम ऊपर नीचे नहीं जाता। तो जब भी मार्केट एक लैम में कुछ ना कुछ मूवमेंट ले रहा होता है, तो वहां पे फिर एक रिट्रेसमेंट आती है, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट मार्केट का रूल है, क्योंकि मार्केट सीधी नहीं गिरती। जब भी मार्केट गिर रही होगी तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी, और जब भी रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी तो वहां पे कंसोलिडेशन भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट। ओके, ये था फर्स्ट पॉइंट, सुनते रहो, सिर्फ नोट्स बनाते रहो। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा। सेकंड पॉइंट क्या, कि कंसोलिडेशन, ठीक है, जो कंसोलिडेशन होती है वो तीन जगह होती है। पहली होती है ब्रेकआउट पर, दूसरी रीटेस्ट पर, और तीसरी रिवर्सल पर। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। कंसोलिडेशन तीन जगहों पर होती है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और रिवर्सल। यानी कि जो जो जोन ब्रेकआउट वाला है, यानी कि मान लो एक लेवल है और बहुत बार वहां पे सपोर्ट हो चुका है, ठीक है, तो मान लो कि वहां पर प्राइस कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाए, तो यानी कि वहां पर या तो ब्रेकआउट होने वाला है या फिर रिवर्सल होने वाला है। ये दो कंडीशन होती है यहाँ पर। अब मान लो कि कोई कोई लेवल है, यहां पर कंसोलिडेशन हुई, बूम ब्रेकआउट हुआ, अब रिटेस्ट के लिए आएगा, तो यहां पर भी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। ये कंसोलिडेशन जोन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये है रीटेस्ट का, और ये है रिवर्सल और ब्रेकआउट एरिया, दोनों एक ही जगह होता है। रिटेस्ट भी, सॉरी, मतलब रिवर्सल और ब्रेकआउट, ब्रेकआउट भी यहीं से हो सकता है, रिवर्सल भी यहीं से हो सकता है। तो यानी कि जो कंसोलिडेशन होता है, जो मार्केट एक ही जगह पर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूवमेंट लेती है, ये कंसोलिडेशन एरिया इन्हीं दो जगहों पर देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। एक जब ब्रेकआउट होने वाला हो, दूसरा जब रिवर्सल होने वाला हो, और तीसरा जब रीटेस्ट सक्सेसफुल होने वाला हो। ठीक है, तो ये याद रखना मेरी बातों को, ये तुम्हें थोड़ा ऊपर की चीजें बताएंगे, तुम्हें काम आएंगी। ठीक है, अब अब बताओ यहां तक समझ आ गया कि नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बताओ सब, अगर समझ में आ गया तो लिखो यस क्लियर, अदरवाइज डाउट लिखो, हालांकि डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं। फास्ट चैट खुला हुआ सबके लिए। डाउट्स है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो पूछ रहा है कि हाँ, एफएफएलसी में एक एक कैंडल की तुम्हें ट्रेड लेनी होती है, सिर्फ एक कैंडल की, वही कैंडल जो ढकने वाली है, बस वही ट्रेड लेनी होती है, यानी कि वन कैंडल ट्रेड होती है। एफएफएलएल में तुम एक से लेकर पांच कैंडल भी पकड़ सकते हो, ये फर्क है। ये हो गया फर्स्ट फर्स्ट जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया। सेकंड चीज की रिपीट, सेकंड चीज ये कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। फर्स्ट पॉइंट ये कि एफएफएलसी मैक्सिमम टाइम्स कंसोलिडेशन एरिया में देखने को मिलती है। एफएफएलसी मैक्सिमम टाइम्स कंसोलिडेशन एरिया में देखने को मिलता है। कंसोलिडेशन एरिया दो जगहों पर बनता है, तीन टाइम के पहले। तीन टाइम मतलब तीन कंडीशन होती है वहां पर।
या तो किसी लेवल पर ब्रेकआउट होने वाला हो तो बनता है, या फिर रीटेस्ट सक्सेसफुल होने वाला हो तो बनता है, या फिर रिवर्सल होने वाला हो तो बनता है। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, रिवर्सल, ये 3 जगहों पर सबसे ज्यादा यानी कि 90% टाइम्स कंसोलिडेशन एरिया यही होता है सक्सेसफुल, और इन जगहों पर एफएफएलसी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इन्हीं लेवल्स के आसपास। ओके, जरूरी नहीं है लेकिन मैक्सिमम टाइम यही बनता है, इसके अलावा तो कहीं बन जाता है लेकिन मैक्सिमम टाइम यहीं पर बनता है। ओके, सो आई होप समझ गए होगे, शॉर्ट में बता दिया मैंने, इतना ही बताया था मैंने अभी तक पॉइंट। ओके, क्लियर हो गया होगा आई होप। और कोई डाउट? ये सब क्लियर है, मैंने समझा दिया है। और कोई डाउट तो नहीं किसी को? फटाफट लिखो। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, डन डन डन, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब फटाफट कंसेप्ट क्लियर हो गया है, जो पॉइंट्स बताए थे वो क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं एफएफएलसी, ऑलरेडी बता चुका हूँ एक बार शॉर्ट में कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, अब और डीप में चलते हैं। चैट बंद करो, चैट बंद करो अब, ठीक है। चलो अब देखो, अब एफएफएलसी क्या, एफएफएलसी मतलब फुलफिल लास्ट कैंडल, यानी कि जब भी आगे वाली कैंडल पीछे वाली कैंडल को फुलफिल करने की कोशिश करती है, भले ही वो 100% ना फुल करे, 10% करे, 20% करे, 30 करे, 40 करे, 50 करे, 70 करे, 100 करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, या फिर 100% भी पार करके उसके ऊपर निकल जाए, अल्टीमेटली फिल करे, कुछ परसेंट फिल करे, उसको बोलते हैं एफएफएलसी फुलफिल लास्ट कैंडल। ठीक है, तुम लोगों के कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है कि गलतफहमी हो कि जो पूरी ही कैंडल फिल होनी चाहिए तो ही एफएफएलसी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कभी काम करता कभी नहीं करता, फंस जाओगे वहां पे। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस देखा है, तुमने भी देखा होगा, जरूरी नहीं है कि फुल कैंडल फिल हो, छोटी भी होगी तो भी चलती है, तो भी रिवर्सल होता है। ठीक है, तो यानी कि फुल कैंडल होना नहीं जरूरी है, 10% भी रिवर्सल हुआ तो भी वो एफएफएलसी कहलाएगा। फर्स्ट पॉइंट, यहां पर हमें एक कैंडल की ट्रेड लेनी होती है, ओनली वन कैंडल ट्रेड। अगर तुम 1 मिनट की कैंडल में ट्रेड ले रहे हो तो 1 मिनट की रिवर्सल होगी, है ना। अगर तुम 2 मिनट की कैंडल में ट्रेड ले रहे हो तो भी एक ही कैंडल की ट्रेड होगी, पर वो 2 मिनट की होगी। अगर तुम 5 मिनट की ट्रेड ले रहे हो 5 मिनट की कैंडल में, तो भी एक ही कैंडल की ट्रेड होगी, पर वो 5 मिनट की होगी। अल्टीमेटली एक ही कैंडल की ट्रेड होगी, कुछ भी हो, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो। ठीक है, समझ गए होगे आई होप। ठीक है, चार्ट पर दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी, पहले कंसेप्ट तो समझ लो तभी समझ पाओगे चार्ट पर। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो, यानी कि क्या, मान लो चार्ट चल रहा है अपने तरीके, जो भी चल रहा है चल रहा है, चलते चलते अचानक अब बनी एक ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, आप थोड़ा सा और बता रहा हूँ, मैं रब कहता हूँ, अच्छे समझाता हूँ, थोड़ा सा और समझा रहा हूँ डीप में। चैट में खुद में लिखना सीखो उसे। और तुम लोग नोट्स बनाते नहीं हो, जो लोग ये पूछते हैं, जो लोग लिख रहे हैं कि सर एक बार और समझा दो शॉर्ट में, समझ में आ गया है, तो आप नोट्स बनाओगे तो फिर पूछना पड़ेगा ही नहीं, नोट्स में खुद ही पढ़ लोगे आप। तो नोट्स बनाया करो। ठीक है, बहुत लोग बनाते हैं, आप में से एक है पर्सन, दक्ष नाम है उसका, देखते होगे, तुरंत अभी क्लास एंड होते ही फिर से देखना भेज देगा। तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो देखता नहीं है? वो भी देख रहा है, बना रहा है, लिख रहा है, तुम स्पेशल हो क्या? वो कर रहा है तो तुम भी करो, साथ साथ लिखा करो, बनाया करो पॉइंट्स, और भेजा करो मुझे। ओके, चलो, ठीक है। आ, या फिर अगर अभी नहीं लिख सकते तो जब क्लास की रिकॉर्डिंग देखते हो तब लिखा करो, तो भी तो लिख सकते हो ना। पर कोई लिखता है? आई डोंट थिंक सो कोई लिखता होगा मैक्सिमम लोगों में। कुछ लोग लिखते होंगे, गिनती के 2-4 लोग मैक्सिमम, ज्यादा नहीं लिखते होंगे। लिखना बहुत जरूरी है, लिखा करो, क्योंकि अल्टीमेटली उससे तुम रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो क्या बताया था, क्या पढ़ाया था, तुम्हें पूरी रिकॉर्डिंग दोबारा देखनी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए ओके। तो अब देखो, अब फटाफट चैट बंद करो, देखो, चल डन 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 डन, चैट बंद करो। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल चार्ट अपने तरीके से चल रहा है, जो भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मान लो एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी। अब एफएफएलसी किस तरीके से काम करता है मैं तुम्हें वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो, ग्रीन कैंडल बनी, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद
इस ग्रीन को फुलफिल करने के लिए एक रेड कैंडल बनी, मान लो वो इतनी बनी। क्या कहा मैंने कि मान लो वो इतनी बनी, ठीक है। अब तुम ये कैसे कंफर्म करोगे कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या फिर ये जो गैप है इसको फुलफिल करने के लिए रेड बनेगी? ये तुम कंफर्म करोगे कैंडल की शैडोज से, यानी कि विक से, टेल से। मान लो कि ये जो रेड कैंडल है इसकी जो विक है वो इसकी बॉडी से बड़ी हुई, बॉडी से क्या हुई, बड़ी हुई, ठीक है। तो यहां पर एक और रेड कैंडल बन सकती है फुलफिल करने के लिए इस ग्रीन कैंडल को। ध्यान से सुनना, समझना ध्यान से, ठीक है। अगर बॉडी से बड़ी वीक हुई तो, ठीक है। सेकंड कंडीशन, मान लो ग्रीन कैंडल बनी अगेन, ठीक है। उसके बाद रेड कैंडल बनी, सेम वैसे ही वही कंडीशन, लेकिन इस बार उसकी बॉडी से बड़ी वीक नहीं है, छोटी वीक है। तो यहां पर तुम्हें बजाय नीचे डाउन ट्रेड लेने के अप ट्रेड लो रिवर्सल के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में मार्केट जरूरी नहीं है कि ये लेवल को, ये इसको फिल करने जाएगा, क्योंकि जो लास्ट कैंडल है वो प्रूफ नहीं कर पाई कि वो फिल कर सकती है। प्रूफ इस कंडीशन में किया था, विक गई थी यानी कि उसने प्रूफ किया कि उसके पास कैपेबिलिटी है फुलफिल करने की, इसलिए यहां पर बन सकती है रेड कैंडल। पर यहां पर प्रूफ नहीं हुआ इस कैंडल से कि ये गैप फुलफिल हो सकता है, दैट्स व्हाई यहां पर नेक्स्ट कैंडल अगेन एक एफएफएलसी कैंडल बनने का चांस होता है, बजाय कंटिन्यूशन बनने का एक रिवर्सल होता है यहां भी। आई होप समझ गए होगे। तो तुम इन विक्स से कंफर्मेशन लेना कि वो प्रूफ कर रही हैं या फिर नहीं। अगर वो प्रूफ कर, ये है प्रूफ, आपको दोबारा सवाल मत करना क्या होता है, मैं अभी देख रहा हूँ चाहे तो स्क्रीन पर, ये होता है प्रूफ, कि प्रूफ कर दिया है तो बन सकती है। और ये है कि प्रूफ करने में फेल हो गई कैंडल, प्रूफ नहीं कर पाई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर एक एफएफएलसी कैंडल बन सकती है, ये है सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन एक और मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। मान लो एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। इस ग्रीन के बाद मान लो कि रेड कैंडल बनी, लेकिन वो इतनी सी ही बनी और छोटी बनी, छोटी बनी मतलब बहुत, लेकिन इसकी विक बॉडी से बड़ी है, यानी कि इसने प्रूफ कर दिया है कि ये टेस्ट में पास हो गई है, ये फुलफिल कर सकती है इस कैंडल को। तो यहाँ पर तुम्हें फिर से एक पुट लेनी है, मान लो यहाँ पे फिर से एक रेड बन जाए, फिर से एक छोटी रेड बन जाए इतनी बड़ी, लेकिन अब यहाँ पे दो कंडीशन है, दोनों एक बार में समझ लेना। मान लो अब इस कैंडल की विक भी बॉडी से बड़ी हो, बाहर निकल रही हो, तो यानी कि इसने भी प्रूफ कर दिया कि ये भर सकती है। तो यहाँ पर एक और कैंडल रेड बन सकती है फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अब इसी की सेकंड कंडीशन कि मान लो ये वाली कैंडल की विक छोटी हो, इतनी ही हो, मतलब बड़ी ना हो बॉडी से, तो ये जो कैंडल बनी थी ये नहीं बनेगी, और देन यहाँ पर रिवर्सल यानी कि एफएफएलसी कैंडल बनेगी, क्योंकि लास्ट कैंडल जो है वो फेल हो चुकी है फुलफिल, मतलब अप्रूव करने में कि वो फुलफिल कर सकती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर अब एक एफएफएलसी कैंडल देखने को मिलेगी आपको,
जो कि फुलफिल करेगी इस कैंडल को। ये 3 गोल्डन सिचुएशंस हैं जो आपको सीखनी थी, मैंने बता दी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट, ताकि आपको ये ना पूछना कि दोबारा रिपीट कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने दिखा दिया है तुम्हें तीनों कंडीशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। 3 तक गा रहा हूं मैं, 1 2 3। ओके, सो आई होप सब तुमने सीख लिया होगा। यही होता है एफएफएलसी कंसेप्ट। कंप्लीट, डन, इतना ही था। अब बस चार्ट पर देखेंगे लाइव कैसे बनता है, कैसे ट्रेड लेते हैं, कहाँ बन क्या दिखता है, बस वही कंसेप्ट यही था, कंप्लीट हो चुका है। अब बस ये बताओ, आप डाउट्स पूछो, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ डाउट्स काम के पूछना, वरना मैं रिप्लाई नहीं करूंगा उसका। बॉडी के बाहर चली बॉडी के बाहर चली गई तो जतिन, क्या बॉडी के बाहर चली गई? विक की बात कर रहे हो कि विक बॉडी के बाहर चली गई, या बॉडी ही बॉडी के बाहर चली गई? कंफर्म करो उसको, ठीक है। और क्या, और अगर विक या कैंडल बराबर क्लोज हुआ तो? अब फिर तुम बच्चों सवाल पूछने लग गए। ये मैंने वो कंडीशन बताई है जिसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो। अब मान लो ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, और ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बराबर बन गई, तो पूरा हो गया। उसके बाद विक विक से कोई लेना देना नहीं है, बॉडी टू बॉडी फिल हो गई, काम खत्म। यहाँ पे तुमसे रिवर्सल ट्रेड लेनी है बस। ये तब की कंडीशंस हैं जब कैंडल्स या तो बॉडी से बड़ी ना बने या बॉडी के बराबर ना बने। जब बॉडी से छोटी कैंडल्स बनती हैं तो ये बॉडी से छोटी बनने वाली कैंडल्स की 3 गोल्डन कंडीशंस हैं, 4 गोल्डन कंडीशन है। अगर कैंडल बराबर क्लोज होती है तो रिवर्सल के लिए ट्रेड लेनी है, एफएफएलसी के लिए। और अगर मान लो रेड कैंडल बने, ठीक है, और अगली जो ग्रीन कैंडल होती है वो उससे भी बड़ी बन जाए, तो भी वहां पे तुम्हें विक विक से कोई लेना देना नहीं है, तो भी वहां पे रिवर्सल की ही ट्रेड लोगे एफएफएलसी के लिए, रिवर्सल, ठीक है। रिवर्सल रिवर्सल के लिए ट्रेड लोगे एफएफएलसी के लिए। तो अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्या बोला मैंने? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये जो मैंने 4 कंसेप्ट बताए हैं ये डिब्बे में है, ये वाले। ये जब कैंडल बॉडी के अंदर क्लोज होती है, यानी कि छोटी रह जाती है, समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब पूरा फुलफिल नहीं करती, छोटी कैंडल पड़ जाती है। ये उन छोटी कैंडल्स का 3 गोल्डन 4 गोल्डन कंडीशन है। लेकिन जब कैंडल पूरा बराबर फिल हो रही है और या फिर उससे ऊपर ही निकल जा रही है, तो उसमें ना कोई विक देखनी है ना कुछ करना है, वहां पे कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है, बट डायरेक्ट एफएफएलसी के लिए रिवर्सल ट्रेड लेनी होती है, बस खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो बस, ठीक है। अब मैं कोई भी डाउट क्लियर नहीं करूंगा, जिसको जो भी अब देखना होगा अब वो क्लास की रिकॉर्डिंग में देख लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा डाउट कभी खत्म ही नहीं होता, ठीक है। मैं पढ़ लेता हूँ कि अगर किसी का काम का होगा तो फिर बताऊंगा। और अगर विक या कैंडल बराबर क्लोज हुआ तो बता दिया मैंने अभी। सर थर्ड कंडीशन रिपीट। थर्ड कंडीशन भी मैंने बता दिया, ये वाला था कि मान लो जब एक कैंडल बनी और उसकी विक अगर बड़ी हुई, ठीक है, प्रूव कर दिया उसने कि वो फुलफिल कर सकती है, दोबारा एक कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। अब अगर ये रेड बन गई तो मान लो अब यहाँ पर ये इसकी जो विक होगी, मान लो ये भी बड़ी हो, बॉडी के बाहर निकले, तो ये भी दोबारा रेड बन सकती है। अगर इसकी विक इसके बराबर इससे बड़ी नहीं हुई, इससे छोटी हुई, यानी कि प्रूफ करने में कैंडल फेल हो गई, तो फिर यहीं पे रिवर्सल बन सकती है। यही थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन समझा दिया मैं, ठीक है। ओके 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 ओके। बॉडी है 150% बने तो, मैंने बता दिया जतिन, ये रहा, समझा दिया है कि बॉडी से बाहर बने तो या बॉडी के बराबर बने तो कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं होंगी, सीधा एफएफएलसी के लिए रिवर्सल ट्रेड लेंगे डायरेक्ट, बिना किसी कंडीशंस के। एफएफएलसी में एस एंड एन आर ट्रेंड लेवल को नहीं देखना ना, नहीं कुछ नहीं देखना दिनेश, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। कितने कैंडल में जज लेना है एफएफएलसी? हाँ ये बताऊंगा। अब देखो ये काम का पहला सवाल आया जो मैंने तो नहीं बताया, तो इसका जवाब दूंगा मैं, ठीक है। बस और किसी का काम का सवाल नहीं है, बाकी सबके जितने भी सवाल हैं वो सब रिपीटेबल हैं, क्लास में देख लेना, ठीक है। ऑलरेडी ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। सिर्फ एक ही का सवाल है काम का, आईआईटी लैपटॉप एलसी, तो भी आपका नाम है, नाम पिन कर लो, ठीक है।
इनका जो सवाल है वो है कितने कैंडल में जज करना है FFLC। तो ये है काम का सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो, 3 तक गा रहा हूं, 1 2 3, ठीक है। चलो, मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से डीप में प्यार से समझा दिया है, तो तुम रिकॉर्डिंग देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अल्टीमेटली मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है वैसे भी, ठीक है। सो और रिपीट करने का फायदा नहीं है क्योंकि टाइम जाता है उससे, ठीक है। दैट्स वाई, हालांकि मुझे पता क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अभिजीत ने एक सवाल पूछा है, ये है काम का सवाल, ऐसे अच्छे सवाल पूछा करो। उन्हें पूछा है कि कितने कैंडल में जज करें कि FFLC है, यानी कि क्या एक ही कैंडल रिवर्स होने में पता जज कर लें, या 4 कैंडल हो या 6 हो, कितनी होनी चाहिए अल्टीमेटली कि हम जज करें ये एक FFLC पार्ट है। तो तुम्हें करना है जज 4 कैंडल से। 4 मतलब, मेरे कहने का मतलब ये कि सक्सेसफुल 3 रिवर्सल बनने चाहिए, 3 FFLC कैंडल बननी चाहिए सक्सेसफुल। मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि मान लो कि रेड कैंडल बनी, ठीक है। इसके पहले FFLC नहीं चल रहा था, चार्ट अपने हिसाब से चल रहा था, यहाँ पे आके रेड कैंडल बनी, और ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन बनी। तो ये जो कैंडल है, ये है पहली रिवर्सल FFLC कैंडल, फर्स्ट कैंडल, ठीक है। अब मान उसके बाद फिर रेड बनी रिवर्सल, ये रहेगी तुम्हारी सेकंड सक्सेसफुल बैक टू बैक रिवर्सल कैंडल, ठीक है। और इसके बाद फिर बनी ग्रीन कैंडल, तो ये रहेगी थर्ड बैक टू बैक सक्सेसफुल रिवर्सल FFLC कैंडल। तो ये हो गई टोटल मिला के हो गई 4 कैंडल्स, टोटल हो गई 4। तो यानी कि जब सक्सेसफुल 3 रिवर्सल हो जाएं, 3 FFLC कैंडल तुम्हें दिख जाएं, तब समझ लो कंफर्मेशन हो चुकी है कि वो FFLC ही चल रहा है, और तब तुम वहां पर ट्रेड ले सकते हो एज अ FFLC कंसेप्ट। ओके, क्लियर हो गया अभिजीत और सबको? अभिजीत क्लियर हो गया और सबको क्लियर हो गया? मैं फटाफट कंफर्म करो। और इसमें कितने बार ट्रेड लेना होता है? शायद 1। अगर तुम्हें एक आइटम में मिल गई बहुत है, एक आइटम लेके निकलो। अल्टीमेटली तुम्हें टारगेट करना होता है 10%, ठीक है। और 10% करने के लिए तुम्हें ज्यादा अगर तुम 2% पर ट्रेड भी ले रहे हो, तुम्हें चाहिए 5 ITM। 5 ITM में 2% रिस्क के साथ तुम 10% कर सकते हो। तो अगर 5 ITM में से अगर तुम्हारा एक ITM FFLC से आ रहा है, तो क्या जा रहा है, एक आइटम लेके खुश होकर निकलो, बात खत्म। एक आइटम निकालना है बस, एक आइटम निकाला, डन। वो छोड़ो, फिर जब दोबारा FFLC तुम्हें कहीं दिखे दूसरे चार्ट में या फिर उसी चार्ट में थोड़े टाइम बाद, तो दोबारा ट्रेड लेना, ठीक है। इसीलिए ओके, तो ट्रेड एक ही बार लेनी है, एक एक FFLC का एक बार में एक ट्रेड लेनी है FFLC में। मान लो FFLC चल रहा है, तुमने ट्रेड ली, तुम्हारी ITM हो गई, बात खत्म। अब तुम दोबारा उसी FFLC में ट्रेड नहीं लोगे, उसको खत्म हो जाने दो। या तो जब दोबारा आगे दोबारा FFLC रिपीट होगा तब लेना, या फिर दूसरे चार्ट में बनेगा तब लेना। एक FFLC में एक ही ITM चाहिए बस, खत्म, ठीक है। आ, चलो डन, सबका समझ में आ गया है। टोटल 99% सबको क्लियर हो गया है। अब बस वही चार्ट पर दिखा देता हूं मैं, और खत्म करते हैं फिर ये वाले कंसेप्ट को। ओके, चलो मार्केट में ढूंढते हैं कहाँ कहाँ बना है। और हाँ, FFLC बहुत बनता है, जैसे मैजिक भी होता है ना, जैसे मैजिक भी बहुत बनता है, बहुत दिखता है तुम्हें, तो FFLC भी बहुत दिखता है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये सड़े हुए चार्ट चल रहे हैं। चलो मैं ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए, यही कहीं होगा, होता रहता है।
देखो यहाँ पर हुआ है, पर यहाँ पर एरर्स आए हैं। देखो चलो देखो, देखते हैं, दिख रहा होगा तुमको स्क्रीन। तो देखो यहाँ पर तो कहीं नहीं हुआ है, यहाँ पर हुआ है, देखो यहाँ पर हुआ है। मैंने कहा था कि 3 रिवर्सल कैंडल से हमें कंफर्म होता है। तो देखो यहाँ पर एक बनी है ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन के बाद तुम्हें दिख रहा होगा एक सक्सेसफुल रिवर्सल कैंडल, एसएफएलसी कैंडल, फर्स्ट कैंडल, देन अगेन रिवर्सल कैंडल, सेकंड कैंडल, देन अगेन रिवर्सल कैंडल, थर्ड कैंडल। तो देखो, देखते हैं, ये रहा तुम्हारा एसएफएलसी, यहां से चालू हुआ, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये थी तुम्हारी फर्स्ट एफएफएलसी कैंडल, ये थी सेकंड एफएफएलसी कैंडल, ये थी थर्ड एफएफएलसी कैंडल। तो यानी कि अब तुम्हें इस जगह पर कंफर्म हो चुका है कि ये एक सक्सेसफुल एफएफएलसी चल रहा है। तो अब यानी अब तुम्हें ट्रेड लेनी थी कॉल के लिए, तुम लेते और तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट मिलती। तो पहला एफएफएलसी शॉर्ट शॉर्ट तुम्हें मिली है यहाँ पर डायरेक्ट, बस खत्म। अब तुम्हें छोड़ देना था। कितना इजी था, कितनी देर लगी, कितना मुश्किल था पता करना, बताओ। अब बस एक आइटम निकली, डन, खत्म। अब दोबारा तुम्हें इसी एफएफएलसी में ट्रेड लेनी ही नहीं है, खत्म। या तो दूसरे नया फ्यूचर में जब बनेगा तब लेना, या फिर किसी दूसरे चार्ट पर लो, इसमें दोबारा नहीं लोगे। ओके। और अगर लॉस होता है तो एमटीजी भी यूज करनी है, ऐसा नहीं है कि खाली छोटे छोटे लोगे, ठीक है। तो एरर्स यहाँ भी आते हैं तो एमटीजी यहाँ भी चलेगी। ओके। सो देख, तुमने लाइव देख लिया होगा। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर अगली कैंडल रिवर्सल बननी थी, एक एरर आया, उसके बाद फिर देखो रिवर्सल बनी, यहाँ भी आईटीएम होती। उसके बाद ये कैंडल, अभी मान लो यहाँ पर ग्रीन बननी थी, रेड बनी, एरर आया, उसके बाद फिर ग्रीन बनी, और फिर यहाँ से तुम्हारा एफएफएलसी खत्म हो गया, डन। लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें ये आगे वाली ट्रेड्स लेनी ही नहीं थी, क्योंकि अल्टीमेटली तुम एक छोट छोट निकाल चुके हो, और तुम्हारा गोल ही है एक एफएफएलसी कंसेप्ट में एक आईटीएम निकालना, बस खत्म। तो यानी कि पहला एफएफएलसी हमने ढूंढा और पहले में हमें एक सक्सेसफुल शॉर्ट शॉर्ट मिला है, ठीक है। चलो और ढूंढते हैं, ठीक है, ऐसे तुम्हें देख के क्लियर होगा। हाँ, चलो चलो देखते हैं। हम्म। हम्म, हम्म। ये रहा, देखो यहाँ पर एक एफएफएलसी है, तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है, ये रहा। देखो आ यहाँ से चालू हुआ है एफएफएलसी, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। देखो, कोई भी मैसेज मत करो मुझे अभी, सिर्फ चैट, सिर्फ सीखो। देखो, ठीक है, यहाँ पर है तुम्हारा, ये है तुम्हारी फर्स्ट, ये है तुम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसके बाद फर्स्ट एफएफएलसी कैंडल ये है, सेकंड एफएफएलसी कैंडल ये है, और थर्ड एफएफएलसी कैंडल ये है, डन डन। 3 में कंफर्म होना था, यानी कि अब इस जगह पर तुम्हें कंफर्म हो चुका है कि ये एफएफएलसी चल रहा है, अब तुम ट्रेड लोगे। अब तुम यहाँ पर लेते कॉल के लिए, एरर आया, एमटीजी आईटीएम, ये लो जी, डन, एमटीजी आईटीएम। सेकंड एफएफएलसी ढूंढा, यहाँ पर भी तुम्हें एमटीजी आईटीएम मिल गया, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा। यहाँ पर तुम्हें अगर कॉल के लिए ट्रेड लेते तो यहाँ पर एक एरर आया, उसके बाद एक सक्सेसफुल एमटीजी कैंडल बनी, उसके बाद देखो फिर रिवर्सल हुआ, फिर रिवर्सल हुआ, फिर रिवर्सल हुआ, फिर एक एरर आया, फिर रिवर्सल हुआ, और फिर यहाँ पे खत्म एफएफएलसी। कभी कभी इतना ही हर एफएफएलसी चलता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, ठीक इसी तरह तुम्हें ट्रेड्स लेनी है, ठीक है। आई होप तुम समझ गए होगे। ओके। सो और हाँ हाँ हाँ, मैंने जो तुम्हें वो चीज बताई थी ना, जो मैंने बताया था कि जब मान लो ग्रीन कैंडल बनी हो और उसके बाद एक रेड कैंडल बने, अब उसकी विक विक देखनी होती है, वो सब, तो वो सब सिर्फ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाली कैंडल पे इंप्लीमेंट होता है। मैं बताना भूल गया था, जो भी लिख रहा था अभी नोट बना रहा, लिख लो कि वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कैंडल होती है, यानी या तो मारुबुसु कैंडल टाइप हो बड़ी, या फिर एक बड़ी कैंडल हो अल्टीमेटली ऐसी, ठीक है, एक बड़ी कैंडल हो। तो जब बड़ी कैंडल से एक एफएफएलसी स्टार्ट होता है, वो उस कंडीशन के मैंने बताया था,
अब ये छोटी छोटी कैंडल में थोड़ी होता है वो काम करेगा, इन छोटी कैंडल में कुछ काम नहीं करता, यहाँ पे बस रिवर्सल हो रहा है, चल रहा है, चलने दो, बात खत्म। लेकिन बड़ी कैंडल में वो काम करता है जो मैंने बताया था। ओके, तो वो जो मैंने बताया था कंसेप्ट, तीन जो बताया, 4 कंसेप्ट जो गोल्डन बताए थे, वो यही वाले थे। वो बड़े कैंडल में काम करते हैं, बड़े कैंडल में, छोटे कैंडल में या ऐसे कैंडल में काम नहीं करते हैं। यहाँ पर तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, चलो डन, पॉइंट नोटेड, बढ़िया, ठीक है। तो देखो हमने दूसरा एफएफएलसी ढूंढा, और फर्स्ट एफएफएलसी में हमें शॉर्ट शॉर्ट मिला था। हम यहाँ पर लिखते रहेंगे। देखो फर्स्ट में हमें मिला था शॉर्ट शॉर्ट, सेकंड में मिला है हमें एमटीजी, ठीक है, एमटीजी मिला है। चलो थर्ड ढूंढते हैं कोई आप। ओके, किसी और मार्केट में, इंटेल, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो जैसे मैंने बताया था, देखो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कैंडल है, तुम्हें लाइव एग्जांपल मिल गया। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कैंडल, रिवर्सल कैंडल बनी, लेकिन इसकी देखो विक नहीं है बड़ी। मैंने कहा था कि ये प्रूफ नहीं कर पाई कि ये बढ़ सकती है, उसके बाद देखो रिवर्सल कैंडल बन गई, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। और इसमें भी देखो सेम, विक नहीं है, ये भी प्रूफ नहीं कर पाई, अगेन रिवर्सल बना। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो हो गया प्रूफ, ये लो यहाँ भी जो मैंने वो कंसेप्ट बताया था तुम्हें लाइव, वो भी सीखने को मिल गया, ये लो, ठीक है। देखो अब एफएफएलसी कहां से चालू हुआ है, पहले ये देखते हैं। एफएफएलसी चालू हुआ है यहां से, इस कैंडल के बाद। ये है पहली एफएफएलसी कैंडल रिवर्सल जो हुई है, ये है दूसरी एफएफएलसी कैंडल जो रिवर्सल हुई है, ये है तीसरी एफएफएलसी कैंडल जो तुम्हें हुई है। बस 1 2 3 डन, तुम्हें एफएफएलसी कंफर्म हो गया। यहाँ पे अब तुम्हें ट्रेड लेनी थी रिवर्सल के लिए, तो इस ग्रीन के बाद तुम लेते रेड के लिए। लो जी भैया, शॉर्ट शॉर्ट, थर्ड ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट, तुमको देखो, थर्ड शॉर्ट शॉर्ट, तीन ढूंढे, तीन में 2 शॉर्ट शॉर्ट, एक एमडीजी आईटीएम, 3 के 3 आईटीएम। और जिसमें से तो ये जो ट्रेड है तुम्हें लाइव देखने को मिल गया, देख लो, सीख लो लाइव, ठीक है। जो मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझाया था वो यहीं पर क्लियर हुआ है। ओके, जिसने स्क्रीनशॉट लिया था अपना स्क्रीनशॉट खोल के देखो, मैंने बताया था, और क्या बताया था वो एक बार जरा यहाँ पर नजर डालो। अपना स्क्रीनशॉट खोल के देखो साहब, और नजर डालो क्या बताया था मैंने। वो मैंने बताया था कि एक, जब भी एक स्ट्रॉन्ग मारुबुशी टाइप ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल बनेगी, कोई भी कैंडल हो, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, कोई भी हो, वो दोनों में सेम काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही हुआ, देख लो, एक स्ट्रॉन्ग मारुबुशु ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जो मैंने बताया था कंसेप्ट, यहाँ पे एक रिवर्सल बना। मैंने कहा था अगर इसकी विक बॉडी से बड़ी होती तो यहाँ पर एक रेड बन सकती थी, लेकिन अगर नहीं हुई तो रिवर्सल बनेगी। और देखो वही हुआ, यहाँ पर विक नहीं है इसकी, तो यहाँ पर देखो रिवर्सल हुआ सक्सेसफुल। ऊपर भी देखो ग्रीन में, अब यहाँ भी विक नहीं है, तो यानी कि यहाँ भी प्रूफ नहीं कर पाई, यहाँ भी रिवर्सल हुआ। तो जो बताया था वो बिल्कुल सही था, ठीक है, जो बताया था वो बिल्कुल सही था, और देखिए तुम्हें प्रूफ भी कर दिया है, तुमने लाइव देख लिया है, और आई होप तुम अब सीख गए होगे। ओके जतिन, 4 कैंडल रुकना भी तो होता है। लगता है कि गलत फहमी में हो अभी आप ब्रदर जतिन, क्या बोल रहे हो आप, 4 कैंडल रुकना होता है? मैंने बताया था 3 कैंडल की कंफर्मेशन होती है सिर्फ, जिस कैंडल से एफएफएलसी स्टार्ट हुआ है उसके बाद 1 2 3 सक्सेसफुल बैक टू बैक एफएफएलसी कैंडल बननी चाहिए। 3 बनी तो बस तुम्हें उसकी अगली ही कैंडल पे ट्रेड लेनी होती है रिवर्सल के लिए, और हम वही करते आए हैं अभी तक, ठीक है। पहली ट्रेड हमें शॉर्ट शॉर्ट दिखी है, दूसरी एमटीजी दिखी है, तीसरी शॉर्ट शॉर्ट दिखी है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था एफएफएलसी, ये रेड के बाद स्टार्ट हुआ था, तो ये है पहली रिवर्सल, ये है सेकंड रिवर्सल, ये है थर्ड रिवर्सल। 3 रिवर्सल के बाद यहाँ पे तुम्हें ट्रेड लेनी थी, शॉर्ट शॉर्ट मिलती, टर्न, ठीक है। डाउट्स क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, तुम्हें 3 दिखा चुका हूं,
अब एक लास्ट और दिखाऊंगा, तो इसके बाद FFLL भी सिखाना है, और 11 बज चुके हैं। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट पर। एक और ढूंढ लेते हैं हम फटाफट से फाइजर में। और हाँ हाँ, ये देख लो एक बार, अगर डोजी बनेगी डोजी काउंट नहीं होगी, ठीक है? डोजी काउंट नहीं होगी, अगर डोजी बनेगी तो FFLC नहीं होगा, वो इसको काउंट मत करना, ठीक है? बता रहा हूँ मैं पहले। ये रहा FFLC एक और सक्सेसफुल। चलो जी, देखो फिर से FFLC, फोर्थ FFLC में मिला है। देखो ये रहा, यहां से स्टार्ट हुआ है, देखो ये कैंडल के बाद से, ये है पहली कैंडल रिवर्सल, ये है सेकंड कैंडल रिवर्सल, ये है थर्ड कैंडल रिवर्सल। बस लो जी, 3 कैंडल मिल गई, तुम्हें कंफर्म हो गया FFLC है। अब तुम्हें रिवर्सल ट्रेड लेनी थी, यहाँ पर तुम ट्रेड लेते रिवर्सल के लिए पुट शॉर्ट शॉर्ट। लो जी, शॉर्ट शॉर्ट 4 FFLC ढूंढे, 3 शॉर्ट शॉर्ट आए और 1 MTG आया। खुद ही देख लो किस लेवल की एक्यूरेसी है, खुद देख लो अपनी आंखों से। जो जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो अपना एक्सपीरियंस ऐड करके बता रहा हूँ, तो ही इतना तगड़ा तुम समझ पा रहे हो कि देखो तुम्हें सिर्फ 3 कैंडल की कन्वर्जन लेनी है, सिर्फ 3 कैंडल की, चौथी वाली 100% बनती है और तुम्हारी ITM होगी। ओके, आई होप तुम समझ रहे होगे, ठीक है? दैट्स वाई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट भी काम किया है, हालांकि छोटी मीडियम साइज कैंडल है, पर देखो ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड बनी, रेड की बिग बड़ी है, यानी कि प्रूव करा इसने फुलफिल कर सकती है। उसके बाद देखो फिर से एक एक फुलफिल करने के लिए रेड बनी, और जो फुलफिल करा, फुलफिल के बाद फिर एक ग्रीन बनी, इस ग्रीन के बाद फिर एक रेड बनी, इसके बाद अल्टीमेटली यहाँ पे एक एरर आया रेड, उसके बाद फिर एक ग्रीन बनी, और यहाँ पे FFLC खत्म, खत्म, डन। ठीक है, तो हर FFLC 8 से 10 कैंडल तक का चलता है, 10 मिनट करीब करीब, ठीक है? लेकिन तुम्हें याद रखना मेरी बात को, अगर तुमने एक से ज्यादा ATM निकाली तो मुझे मैसेज मत करना कि सर ये लॉस क्यों हुआ या फिर काम क्यों नहीं किया, लॉस क्यों हुआ। तुम्हें लेनी है सिर्फ एक ITM, एक FFLC, दूसरी नहीं लेनी, क्योंकि दूसरी गारंटी नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने बताया है, मेरी बात को याद रखना। जब पहला रिवर्सल, दूसरा रिवर्सल, तीसरा रिवर्सल, तो जो चौथा होगा वही तुम्हें लेना है, ठीक है? क्योंकि इसके बाद वीक पड़ जाता है, दैट्स वाई। ओके, तो चलो समझ गए, हो गया अब सब खत्म। हमारा FFLC फुलफिल लास्ट कैंडल का कंसेप्ट कंप्लीटली डन हो चुका है। चलो डन, खत्म। अब चलते हैं FFLL पर, ठीक है? FFLL मैंने पहले बताया था कि 80% सेम है, 80% सेम है, बिल्कुल बराबर ही मानो FFLC से, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है? चलो पानी वानी पी लो, 1 मिनट। ऑलराइट, ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर, ठीक है? चलो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, जो सेकंड है हमारा वो है FFLL है, ठीक है? ठीक है, चलो। सर आपका शायद शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न भी बनता है ना, इसी तरह का YT पे देखा था। हाँ कुछ है, वो बताऊंगा बाद में, छोटे पढ़ेंगे क्लास, ठीक है? चलो, तो ये अपना जो कंसेप्ट है वो है FFLC, सॉरी FFLL, यानी कि फुलफिल लेफ्ट लेग। अब फुलफिल लेफ्ट लेग का जब समझते हैं फटाफट से, देखो फुल फिल, फुलफिल का मतलब क्या? अगेन वही, कंप्लीट करना, भरना, कवर करना।
किसको? लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग, लेग मतलब क्या होता है? लेग मतलब पैर, लेग मतलब पैर, ठीक है। लेफ्ट मतलब बायां, तुम्हारा बायां हाथ, लेफ्ट लेफ्ट हैंड, ठीक है। हिंदी में बोले तो बायां, बाई साइड, ठीक है। तो समझ गए हो, यानी कि फुलफिल करना, कंप्लीट करना, कवर करना। किसको कवर करना? लेफ्ट साइड वाले लेग को। किसको? बाई तरफ वाले लेग को। अब लेग क्या होता है? लेग मतलब ये रहा लेफ्ट लेग, ये रहा राइट लेग। बस क्लियर हो गया। देख लिया कितने, मतलब ये रहा तुम्हारा लेफ्ट लेग, ये रहा राइट लेग। समझ गए? यही तो फर्क है। एफ एफ एल सी में खाली एक एक कैंडल का होता है, वहां पे एक एक कैंडल, एक एक कैंडल। लेकिन एफ एफ एल एल में एक पूरा पुल बैक पकड़ते हैं हम, पूरा पुल बैक। यहाँ पर एक एक कैंडल नहीं पकड़ते हैं, यहाँ पर हमें एक एक पूरा का पूरा, मैं कहूँ वी टाइप, वी टाइप, वी से, ये वी से 95% मैच करता है। देखो एकदम वैसा ही है। वी टाइप हम एक पूरा पकड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ पूरा एक पुल बैक पकड़ते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर देखो, ये रहा लेफ्ट लेग, ये रहा राइट लेग। लेफ्ट लेग, नहीं नहीं, ये नहीं होगा, लेफ्ट लेग छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता है। अब देखो ये एक लेफ्ट लेग बन रहा है, तो ये जहां भी हो, जहां तक बनेगा, उसके बाद यहाँ पे एक राइट लेग भी बनेगा जो उसको फुलफिल करेगा। तो समझ गए होगे आई होप क्या होता है लेफ्ट लेग। ये देखो, ये रहा लेफ्ट लेग, ये रहा राइट लेग, देख रहे हो? यही होता है लेफ्ट लेग राइट लेग। लेफ्ट मतलब चार्ट का लेफ्ट वाला पार्ट। अभी अप ट्रेंड में है, अब मान लो डाउन ट्रेंड में है, तो क्या होगा? मान लो चार्ट चार्ट ऐसे से गिर रहा है, और फिर यहाँ से ऐसे गिर के ऐसे हुआ, तो यहाँ भी वही सेम, यहाँ भी लेफ्ट लेग यही रहेगा, राइट लेग वही रहेगा बराबर। लेफ्ट हमेशा लेफ्ट ही रहेगा, चाहे वो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो। लेफ्ट लेग हमेशा लेफ्ट की तरफ ही होता है। और जो वो पुल बैक लेता है ना छोटा सा, जब भी मार्केट रिट्रेस करता है ट्रेंड में, और एक पुल बैक लेता है बीच बीच में छोटे, उसी को बोलते हैं लेफ्ट लेग। अल्टीमेटली जब भी मार्केट एक पुल बैक लेता है, उसको बोलते हैं लेफ्ट लेग। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट लेग क्या होता है, ठीक है। चलो रब कर देता हूं मैं, सुनते रहना, अभी चैट में कुछ मत लिखना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होती है मेरे को, चलिए जब कहूँ तभी लिखना। अभी सिर्फ सुनते रहो, नोट्स बनाते रहो, सीखते रहो, दिमाग में घुसाते रहो, ताकि डाउट्स ना पूछो ज्यादा, काम के ही पूछो, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट लेग क्या होता है। लेफ्ट लेग मतलब सिंपल, ट्रेंडी मार्केट में जो पुल बैक्स आते हैं वही होते हैं लेफ्ट लेग, सिंपल। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। साइडवेज मार्केट में तुम्हें ये नहीं लेना, ना काम करेगा, ना तुम्हें लेना है, ना ही किसी और तरह के मार्केट में लेना है। तुम्हें ये तुम्हें सिर्फ लेना है, सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। बस जब प्रॉपर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा हो, जैसे कि देखो तुम्हारी आंखों के सामने अभी एक प्रॉपर सक्सेसफुल अप ट्रेंड चल रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा। लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग, राइट लेग, राइट लेग कंप्लीटेड, राइट लेग कंप्लीटेड, राइट लेग कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। और देखो यहाँ से देखो रिवर्सल हो चुका है, अब यहाँ भी कंप्लीट करने की उम्मीद है राइट लेग। तो इतना समझ में आ गया होगा कि चाहे डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, जो ये पुल बैक्स आते हैं, अप ट्रेंड में ये जो पुल बैक आया, ये जो पुल बैक आया यही होता है लेफ्ट लेग। डाउन ट्रेंड में ये जो पुल बैक आया, ये जो आया पुल बैक, यही होता है राइट लेग। इतना क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, बहुत इजी है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है और क्या कहाँ बनता है, किसको बोलते हैं लेफ्ट लेग। डन, चलो ओके, बढ़िया, समझ में आ गया तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, बस खत्म, ज्यादा नहीं है इसमें। अबे अबे लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये कि कुछ नहीं, ये 99% बिल्कुल वी से मैच करता है, बिल्कुल डायरेक्ट वी टू वी मैच करता है। बस वी में और इसमें इतना ही फर्क है कि वी में ना तो हम कोई एसएनआर देखते हैं, पीछे की हिस्ट्री नहीं देखते हैं, ट्रेंड नहीं देखते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम देखते हैं लेकिन ट्रेंड नहीं देखते हैं। तुमने ट्रेंड देखा? नहीं देखा, मैंने मना किया था। देखा होगा तो वो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस करो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है करो।
अगर एक्सपीरियंस में कुछ अच्छा निकल रहा है रिजल्ट तो वो इम्प्लीमेंट करो। लेकिन मैंने अपनी तरफ से एडवाइस दी थी कि जरूरत नहीं है। अगर तुम वी देख रहे हो तो ना तुम्हें हिस्ट्री देखनी होती है ना ट्रेंड देखना होता है, सिर्फ मोमेंटम देखना होता है कि मोमेंटम किसका ज्यादा है, बस, और कुछ भी नहीं देखना होता। लेकिन इसमें और एफएफएलएल में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये जो वी जो होता है वो ट्रेंड पर नहीं बनता और ना ही उसमें ट्रेंड देखना होता है, लेकिन एफएफएलएल ट्रेंड पर ही बनता है। अब ट्रेंड चल रहा है, पुल बैक आया, ये एफएफएलएल है, मतलब एफएफएलएल नहीं, यानी कि लेफ्ट लेग है। डाउन ट्रेंड चल रहा है, पुल बैक आया, ये लेफ्ट लेग है। यानी कि ये सिर्फ ट्रेंड के स्विंग्स में तुम्हें मिलेगा लेफ्ट लेग। ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे, इतना तो एटलीस्ट यहां तक समझ गए होगे। ठीक है, अब आगे समझाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या, कि जब भी लेफ्ट लेग बनता है तो मार्केट एज सेम एज वी की तरह उसको फुलफिल करने के लिए एक राइट लेग बनाती है, और जहां तक लेफ्ट लेग गया था कंप्लीट राइट लेग बनता है। लेकिन मैंने क्या समझाया था कि राइट लेग में तुम एक कैंडल भी पकड़ सकते हो, 5 कैंडल भी पकड़ सकते हो। कैसे, वो अभी बताऊंगा। शांति रखो, अभी बस सीखते रहो। ठीक है, यानी कि दिस इज लेफ्ट लेग, दिस इज राइट लेग। क्लियर हो गया होगा। जब भी लेफ्ट लेग बनता है तो उसको कवर करने के लिए एक राइट लेग भी बनता है। क्लियर हो गया होगा, डन, खत्म। अब देखो, अब ट्रेड कहां लेनी होती है इसमें। मान लो अब ट्रेंड चल रहा है, स्टार्ट हुआ, हायर हाई, लोअर लो, तो जो लोअर लो आया, दोबारा हायर हाई गया और लोअर लो आया, तो ये तुम्हारा लेफ्ट लेग है। ठीक है, ये लेफ्ट लेग है। अब जब लेफ्ट लेग है तो वहां पे लेवल बना लो पहले तो। ठीक है, लेवल बना लिया, उसके बाद इसको यहां से रिवर्सल लेने दो। जब रिवर्सल ले लेगा, अब यहां पर तुम दो तरीकों से ट्रेड ले सकते हो, दो तरीकों से। या ध्यान ना रखना, पहली बात तो तुम एक ये लेवल पर ले सकते हो 1 मिनट की पुट, ओनली 1 मिनट की पुट, ओनली 1 मिनट की पुट, सिर्फ यहां पर रिवर्सल के लिए। और सेकंड ट्रेड तुम ले सकते हो जब ये यहां से निकल चुका हो और यहां तक कहीं आ गया हो, तो तुम 3 मिनट करीब की एक कॉल ले सकते हो। 3 मिनट करीब, 3 मिनट के करीब तुम एक कॉल ले सकते हो, ताकि वो उसका कंसेप्ट है वहां तक जाने का, कि वहां तक जाना ही जाना है, फुलफिल करने, ये कंसेप्ट होता है। जैसे कि देखो कि ट्रेंड चल रहा था, तुमने देखा ही होगा, यहाँ पर ये है लेफ्ट लेग। ठीक है, यहां से रिवर्सल हुआ, लेफ्ट लेग चालू कहां से हुआ था, यहाँ से हुआ था। तो जहां से चालू हुआ वहां पे लेवल बनाओ, बना लिया, ओके। अब पहले मैंने क्या बताया था, पहले ट्रेड तुम ले सकते हो यहाँ पर रिवर्सल के लिए 1 मिनट का, यहाँ पर लेते तो भी शॉर्ट शॉर्ट होता या फिर एमटीजी होता, जो भी होता। और उसके बाद मैं बताया था कि जब भी यहाँ कहीं आ जाए, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, तो तुम्हें 3 मिनट की तुम पुट ले सकते हो, कॉल, मतलब कॉल ले सकते हो, 3 मिनट की कॉल ले सकते हो, टू फिल दिस गैप। यही है कंसेप्ट, ये गैप फिल करने के लिए वो छूने जाएगा ही जाएगा। दैट्स वाई तुम यहाँ पे 3 मिनट की एक कॉल ले सकते हो। तो ये दो कंडीशन होती है यहाँ पे ट्रेड लेने की। पहली इस पॉइंट पर 1 मिनट की रिवर्सल, और दूसरी ऑलमोस्ट जस्ट इसके थोड़ा सा पहले, कि तुम्हें तुम्हारी आंखों, तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर 3 कैंडल में फिल हो जाएगा ये। तो तब तुम्हें वहां पर 3 मिनट की कॉल लेनी है, 5 की नहीं लेनी, 3 की लेनी है। ओके, बस डन, खत्म। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और है, एक चीज और है, समझो। वो क्या, कि मान लो कि लेफ्ट लेग बना, ठीक है, बना, और उसके बाद रिवर्सल हुआ, लेकिन बिना राइट लेग पूरा हुए रिवर्सल हो गया। ठीक है, रिवर्सल हो गया, समझ, मेरी बात को समझना, रिवर्सल हो गया। ये जो है लेफ्ट लेग अभी भी चल रहा है, रिवर्सल हो गया, इसमें ये नहीं कि खत्म हो गया। इसका मतलब ये कि वो और बड़ा बनेगा अभी लेफ्ट लेग। ठीक है, मे बी रिवर्सल हो गया, मान लो कि ये बड़ा होके कहीं दूर से भी अगर आता है,
तो जरूरी मतलब ये मत सोचना कि ये तो बहुत दूर से आ रहा है तो लेफ्ट लेग नहीं होगा, ये लेफ्ट लेग ही रहेगा, ठीक है। जब भी आएगा रिवर्सल के लिए ट्रेड लोगे और इसके पहुंचने के थोड़ा पहले 3 मिनट की कॉल लोगे हमेशा, ओके। और अब मान लो कि लेफ्ट लेग बना, उसके बाद रिवर्सल हुआ, पर आधे रास्ते से ही उसने रिवर्सल ले लिया, आधे रास्ते से ही, ठीक है। तो जब एक लेफ्ट लेग का रिवर्सल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हें ट्रेड नहीं लेनी है, ये फिर लेफ्ट लेग नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये एक अप ट्रेंड पे डबल डबल लेग हो जाएगा, वो काम का नहीं है। एक ही लेग होता है, जैसे मान लो कि अप ट्रेंड आया, तो ये है तुम्हारा लेफ्ट लेग, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे रिवर्सल हुआ और आधे रास्ते से ही नीचे आ रहा है। मैं थोड़ा बड़ी पिक्चर में समझाता हूँ, यहाँ पे देखो, ये गया, नीचे आया, ये है लेफ्ट लेग। मान लो ये तुम्हें लेवल बना दिया, मान लो कि रिवर्सल हुआ, लेकिन आधे रास्ते से ही वो नीचे आना चालू हो गया, तो तुम यहाँ पर अब रिवर्सल लेने की, यहाँ पर तो अब तुम ये नहीं समझोगे कि ये भी लेफ्ट लेग है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक लेफ्ट लेग है अप ट्रेंड में, दूसरा लेफ्ट लेग बैक टू बैक नहीं बन सकता, और ना बनेगा, ना और ना बनना चाहिए, वो लेफ्ट लेग की कैटेगरी में ही नहीं आता। डाउन ट्रेंड में जब पुल बैक आएगा वो होगा लेफ्ट लेग, इस तरह का, जब अप मूवमेंट का, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर नहीं काम करेगा ये। तो यहाँ पर तुम्हें ट्रेड नहीं लेनी है लेफ्ट लेग के कंसेप्ट से। अगर तुम वी के कंसेप्ट से ले रहे हो तो तुम ले सकते हो, लेकिन अगर तुम लेफ्ट लेग को दिमाग में रख के ले रहे हो तो तुम्हें नहीं लेनी, ये कोई लेफ्ट लेग नहीं है, ठीक है। ये है लेफ्ट लेग जो बना था, तो ये जब जब भी आएगा तब तुम लोगे। तो ये थोड़ा एडवांस ही बता दी मैंने इसमें कि क्या क्या कैसे होता है। डन, खत्म, एफएफएलसी भी खत्म हो गया, कंप्लीटेड। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अब बताओ क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया लिखो यस क्लियर, अदरवाइज डाउट लिखो जल्दी, क्योंकि लेट हो रहा है, फिर क्लास एंड करनी है। ओके क्लियर, ठीक है। अब तुम्हें एक बार एग्जाम्पल समझाता हूँ लाइव, देखो तुम्हारे तुम्हारे सामने, देखो इतने नहीं, देखो तुम्हें दिख जाएंगे काफी एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर ट्रेंड चला, तुम दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, है ना। तो देखो अल्टीमेटली यहाँ से स्टार्ट हुआ है तुम्हारा लेफ्ट लेग, ये रहा तुम्हारा लेफ्ट लेग। अब देखो फटाफट सीखो, देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, ठीक है। ये रहा तुम्हारा लेफ्ट लेग, यहाँ से चालू हुआ, ठीक है, यहाँ से चालू हुआ, ठीक है, और देखो गया, यहाँ पर रिवर्सल लेते आईटीएम मिल जाता। इसके पहुंचने के यहाँ करीब करीब मैंने कहा 3 मिनट की कॉल लेनी थी, यहाँ पर अगर लेते तो भी आईटीएम होता, 3 मिनट की कॉल में भी आईटीएम होता। तो देखो पहला है, और देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा फुलफिल किया, सक्सेसफुल एफएफएलएल, फुलफिल लेफ्ट लेग कंप्लीट हुआ है। उसके बाद चार्ट ऊपर गया, ठीक है, और ये जो छोटे, ये जो बिल्कुल ये 1 2 3 कैंडल को तुम ये नहीं मानोगे लेफ्ट लेग, ठीक है। ये छोटे छोटे पुल बैक को नहीं मानोगे, थोड़ा सा इतना होना चाहिए कि कम से कम 6 7 कैंडल आए उसमें, मिनिमम 6 to 7 कैंडल्स होनी चाहिए लेफ्ट लेग में। 1 2 3 4 कैंडल वालों को नहीं गिनोगे तुम, ठीक है, कम से कम। तो ये भी फर्क है वी में और इसमें क्लियर करने के लिए कि लेफ्ट लेग में 6 से 7 कैंडल्स होनी चाहिए। 5 भी हुई तो भी नहीं होगा, 6 तो होनी ही होनी चाहिए किसी भी कीमत पर, अदरवाइज वो लेफ्ट लेग नहीं होगा। क्लियर हो गया? पॉइंट बना लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है अभी सामने, याद है मुझे। ये भी फर्क है वी में और इसमें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कोई वो नहीं है, अल्टीमेटली छोटा सा पार्ट है। ये है लेफ्ट लेग, इसमें देखो 1 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ है अल्टीमेटली, ठीक है। और यहाँ पर देखो रिवर्सल तो नहीं हुआ है, पर यहाँ पर तुम रिवर्सल लेते भी नहीं, क्यों नहीं लेते? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर तुम वैसे भी नहीं लेते। अगर ब्रेकआउट होगा तो भी नहीं लोगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन हाँ, अगर मैंने बताया था कि इसके पहुंचने के यहाँ पहले अगर 3 मिनट की कॉल लेते तो यहाँ पर तुम्हारी शॉर्ट शॉर्ट होती, यहाँ पर ट्रेड नहीं ली, बच गए, यहाँ पर शॉर्ट, सिंपल, ये भी कामयाब है, ठीक है। अगला एफएफएल ये रहा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये लो जी, रिवर्सल पे तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट मिला, यहाँ पे इसके पहुंचने के यहाँ पे 3 मिनट पहले यहाँ पे कॉल लेते, यहाँ पे देखो 3 मिनट की कॉल में शॉर्ट शॉट मिला, और ये पूरा लेफ्ट लेग सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ, डन, ये भी कामयाब हुआ। उसके बाद देखो अगला एफएफएल बना, यहाँ पे कहाँ है चालू हुआ है? ऑलमोस्ट यहाँ से, ठीक है।
अब देखो, अब पहुंचने के यहाँ पहले करीब करीब यहाँ तुम ले लेते 3 मिनट की कॉल, तो ये पहली कैंडल बनी, दूसरी बनी, दूसरी तीसरी, देखते हैं क्या बनेगी। और ये यहाँ जब पहुंचेगा तो रिवर्सल की ट्रेड मिलेगी, और यहाँ पर तुम 3 मिनट की कॉल ले चुके हो ऑलरेडी, तो ये भी आइटम हो ही जाएगी मेरे ख्याल से, भले एमटी से हो जाए। तो अल्टीमेटली देखो, हमें यहाँ पर देखो 2 आइटम मिली इसी में, दोनों की दोनों, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ही ट्रेड ली, एक की एक आइटम थी, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो हमने एक ही ली, एक की एक आइटम है, यहाँ पर दो ली, दो की दो आइटम। तो इन देखो, इन 4 FFLL में टोटल हमने 7 ट्रेड ली, और 7 की 7 आइटम है, जो मैंने एंट्री पॉइंट बताए हुए हैं उसके हिसाब से, ठीक है। सो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ऑब्वियसली क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। सो डन, कंप्लीटेड, आई होप क्लियर हो गया होगा, इतना ही होता है, ठीक है। एक बार मैं डाउन वाला दिखा देता हूँ। ये तो अप ट्रेंड का था FFLL, डाउन ट्रेंड ढूंढो फटाफट, कहाँ है डाउन ट्रेंड, चाहिए मेरे को। डाउन ट्रेंड कहाँ बन रहा है, कोई बताएगा मेरे को? ये रहा, चलो इसका एग्जाम्पल लाइव, ये लो तुम्हारे सामने है। आप कोई मत लिखना, आप चैट में कोई मत लिखना कुछ भी। देखो ये देखो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ट्रेंड चालू हुआ, तुम्हें दिख रहा होगा, ये आया एक लेफ्ट लेग, तुम्हें दिख रहा है, ये है तुम्हारा लेफ्ट लेग, और ये है तुम्हारा सक्सेसफुल राइट लेग। कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से स्टार्ट हुआ है लेफ्ट लेग, ठीक है। देखो 6 से ज्यादा कैंडल्स हैं, यानी कि कामयाब, यानी कि जो एक कहूँ मैं, एक रूल था कि 6 से 7 कैंडल होनी चाहिए, वो हमारा रूल कामयाब हुआ है इसमें। 6 से 7 कैंडल्स इसमें है, यानी कि एक FFLL है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो पहला पॉइंट मैं बताया था, यहाँ एंट्री लेनी होती है 1 मिनट की, यहाँ लेते शॉर्ट शॉर्ट मिलती। उसके बाद अगर मैंने कहा था पहुंचने से पहले लेनी होती है, तो पहुंचने से पहले मतलब अगर तुम यहाँ पे ले लेते 3 मिनट की पुट, तो 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 MT से आइटम हो जाती है, ये भी आइटम, यहाँ भी दोनों की दोनों ट्रेड आइटम होती तुम्हारी। उसके बाद देखो अब ये अगला पुल बैक, अगला लेफ्ट लेग बन रहा है, अगला लेफ्ट लेग, ठीक है। तो जब भी इसका होगा रिवर्सल, तो ये भी वही सेम चीज काम करेगा, ये ट्रेड यहाँ बनेगी कॉल के लिए 1 मिनट की, और एक बनेगी यहाँ करीब 3 मिनट की पुट। बस खत्म, तुम्हें ये भी क्लियर हो गया होगा, पुट मैंने डाउन ट्रेड का समझा दिया तुम्हें, ठीक है। चलो डन, कंप्लीटेड, FFLL कंसेप्ट भी कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर क्लोज, क्लास भी क्लोज, डन, ठीक है। एक बार और बता रहा हूं कि 6 से 7 कैंडल्स होनी चाहिए एटलीस्ट एक लेग में, अदरवाइज अदरवाइज तो फिर तो वी में और उसमें कोई फर्क ही नहीं हुआ ना, अगर 6, अगर फिर वही हो जाएगा तो, है ना। तो 6 से 7 कैंडल्स होनी चाहिए, अदरवाइज वो लेफ्ट लेग नहीं होगा मिनिमम। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना, ओके। और जो मैंने FFLC ने बताया था, कि वो जो बताया था कि एक लाइक बड़ी मारूबुजू कैंडल में जो बताया था कंसेप्ट काम करने वाला, बिग टाइप वो सब वाला, तो वो मारूबुजू कैंडल में ही काम करता है, छोटी कैंडल्स में काम करना जरूरी नहीं है, ना तुम्हें देखना है, बड़ी कैंडल में देखना है सिर्फ, बस खत्म। चलो डन, ये डाउट था, क्लियर कर दिया मैंने। चलो क्लास एंड करने का टाइम हो गया है, बताओ सब कुछ समझ में आ चुका है या फिर नहीं? बताओ, ऑल क्लियर लिख दो फटाफट जल्दी। जिसको जो भी डाउट हो आप क्लास की रिकॉर्डिंग में देख लेना, अब मत पूछना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चाहो तो चलो पूछ लो एक बार, लेकिन अगर काम का सवाल होगा तो ही जवाब दूंगा, अगर कुछ ऐसा होगा जो बता चुका हूं तो क्लास में देख लेना, ओके। अदरवाइज ओके ओके, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर 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 क्लियर, ओके बढ़िया, सबका क्लियर हो चुका है, चलो डन, बढ़िया, चलो अच्छा लग रहा है मुझे। आई होप तुम सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा क्लास में, और सीखने को मिला होगा, जितना खिचड़ी पकी हुई है दिमाग में सब क्लियर हो गया होगा सब। और चलो ठीक है, एंड करते हैं क्लास को, ठीक है, चलो ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर। होमवर्क सुन लो, होमवर्क तुम्हें लेनी है, ट्रेड्स होमवर्क तुम्हें पता ही होता है कि बस तुम्हें ट्रेड्स लेनी है और भेजना है, सिंपल, मैं देखूंगा। और ऐसा नहीं कि जो मैं पहले बताया ये बात को, कि जो सीखते रहो उसको अपने अपने एनालिसिस में जोड़ते रहो,
मतलब ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारा मैजिक भी तुमने सीख लिया है, तुमने एफएफएल सीख लिया है, तो भैया तुम हॉरिजॉन्टल लाइन एसएनआर बिल्कुल छोड़ ही दोगे। उस पे प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, ट्रेड ही नहीं लोगे, जो बताया समझाया है। सब कुछ ट्रेड करो, सब कुछ प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो, ओके? कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ओके? और सीरीज़ की न जो सीरीज़ जो स्टार्ट होने वाली है, उसकी डिटेल्ड वीडियो कल सुबह आ जाएगी, लाइक 12 बजे से पहले, तो उसको देख लेना और स्टार्ट होगी कल से सीरीज़, ओके? होमवर्क भेज देना सब लोग, नोट्स बनाया करो और ग्रुप में जाके लिखो सब, तुम सबको पता है क्या लिखना है तुम्हें, ओके? तो चलो एंड करते हैं, गुड नाइट, टेक केयर। कल क्लास होगी या नहीं? नहीं होगी। कल हॉलिडे है क्योंकि आज एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है अच्छा खासा लेवल का, ओके? तो कल हॉलिडे है, कल क्लास नहीं है, प्रैक्टिस करो। अगला चैप्टर बता दूँगा ग्रुप में, ओके? चलो बाय-बाय, टेक केयर, ग्रुप में जाकर तुमको पता है क्या लिखना है, ओके? चलो टेक केयर, डोंट क्राई, मोर ट्राई बेबी।